कभी बोझ से श्रेष्ठ न दिखें। आपसे विशिष्ट लोगों को यह महसूस करने दें कि आप आपसे श्रेष्ठ हैं। उनसे खुश और प्रभावित करने के लिए अपनी योग्यताओं को ज़्यादा से ज़रूर प्रदर्शन न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो परिणाम ठीक उल्टा होगा। वे भयभीत और असुरक्षित महसूस करेंगे। इसके बजाय अगर आप अपने बोझ को ज़्यादा प्रभावशाली बताते रहेंगे तो आपको बुलंदियाँ को छू लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, हर इंसान में असुरक्षा की भावनाएं होती है। जब आप लोगों के सामने अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं तो उनमें द्वेष, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावनाएं जाग जाती है। यह स्वाभाविक है कि आप इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरे को अच्छी भावनाओं की चिंता करके आप अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बहरहाल, अपने से ऊपर बैठे लोगों के प्रति आपको एक अलग नीति अपनाना चाहिए। बोझ से सच दिखना या उससे ज़्यादा प्रभावशाली दिखना शक्ति हासिल करने की राह में शायद सबसे बड़ी गलती होती है। यह सोचने की मूर्खता न करें कि दुनिया लुई 14वें और मेडिसी के युग के बाद बहुत बदल चुकी है। ऊंचे पद पर बैठे लोग राजाओं और रानियों की तरह होती हैं। वे अपने पद सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। बुद्धि, पाकतक, चतुर और आकर्षण के मामले में वे अपने आसपास के लोगों से श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं। आप भूल से भी इस आम धारणा पर न चलें कि प्रभावी और गुण का प्रदर्शन करके आप बॉस की सद्भावना हासिल कर लेंगे। हो सकता है बॉस ऊपर से तो आपकी प्रशंसा करने का नाटक करें, लेकिन मौका मिलते ही वह आपकी जगह पर किसी कम बुद्धिमान, कम आकर्षक और कम खतरनाक लगने वाले व्यक्ति को नियुक्त कर देगा। आपको यह जान लेना चाहिए कि इस दुनिया के दो पहलू हैं। पहली बात, हो सकता है कि आप कोशिश किए बिना ही अपने बोझ से श्रेष्ठ या ज़्यादा दायित्व दिखाते हो। बहरहाल, कुछ बोझ दूसरे से ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। हो सकता है कि अपने आकर्षक और गुण की बदौलत आप बिना कुछ किए ही उनसे ज़्यादा प्रभावशाली दिखाते हों। अगर आप अपने आकर्षक को कम न करना चाहते हैं तो कभी भी कम से कम आपको आत्म प्रदर्शन के इस दैत्य से बचना चाहिए और बोझ के साथ रहते समय अपने अच्छे गुणों को दबाने को तरीका खोजना चाहिए। दूसरी बात, यह कभी ना माने कि चूंकि बॉस आपसे प्रेम करता है इसलिए आप अपनी मनमर्जी का हर काम कर सकते हैं। ऐसे कई प्रिय पात्रों और मुंह चढ़े लोगों पर किताब लिखी जा सकती है जिन्होंने यह मान लिया था कि वे हमेशा बॉस के नज़रों में चढ़े रहेंगे, लेकिन बॉस से ज़्यादा चमकने के कारण वे उसकी नज़रों से गिर गए। अपने बॉस से श्रेष्ठ दिखने के खतरे को जानने के बाद आप इस नियम से लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मालिक की चापलूसी करना चाहिए और उसे चने के झाड़ पर चढ़ाना चाहिए। प्रत्यक्ष या सीधी चापलूसी असरदार होती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी है। प्रत्यक्ष चापलूसी बहुत स्पष्ट होती है और साफ दिख जाती है। इसके अलावा यह दूसरी दरबराई को भी चूक जाती है। इसके बजाय अप्रत्यक्ष और या छिपाकर की गई चापलूसी बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बोझ से ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो इसके विपरीत प्रदर्शन करें। उसे अपने से ज़्यादा बुद्धिमान नजर आने दें। मूर्खता का अभिनय करें। ऐसा दिखावा करें जैसे आपको उसकी विशेषज्ञतापूर्ण सलाह की जरूरत है। ऐसी हानिकारक गलतियां करें जिनसे आपको आगे चलकर नुकसान न हो पहुंचे, लेकिन जिनके कारण आपको उसकी मदद मांगने का असर मिले। हर बॉस को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। अगर आप अपने बॉस को अनुभव के खजाने से सलाह नहीं मांगेंगे तो वह आपके प्रति आक्रोश और दुर्भाव बना देगा। अगर आपके विचार आपने बॉस के विचारों से ज़्यादा रचनात्मक तो सबके सामने उनका श्रेय उसे ही दे। सबको यह स्पष्ट बता दें कि आपकी सलाह दरअसल बॉस की सलाह की प्रतिद्वंदी मात्र है। अगर आप अपने बॉस से ज़्यादा सामाजिक और उदार हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपका बॉस सूर्य है और उसको उसकी चमक रोकने वाले बादल नहीं बनना चाहिए। सबके सामने हमेशा बॉस को सूर्य साबित करते रहें, जिसके चारों तरफ हर व्यक्ति ग्रहों की तरह चक्कर लगाता रहे। उसे शक्ति और प्रकाश का पुंज बना दे, उसे ध्यान का केंद्र बना दे। इन सभी मामलों में अपने गुणों को छिपाना कमजोरी नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आपको शक्ति हासिल होती है। जब आप बॉस को अपने से ज़्यादा चमकने देते हैं तो बागडोर आपके हाथ में होती है। आप उसकी असुरक्षा को शिकार नहीं बनने देते हैं। सॉरी, यह उस दिन काम आएगा जब आप निचले पद से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। अगर आप बॉस को खुद से ज़्यादा चमकने देंगे तो आपको ईश्वर का दिया वरदान मानेगा और तत्काल आपकी तरक्की कर देगा। जी हाँ,
आसमान में सितारा एक समय में सिर्फ एक ही सूर्य रह सकता है। कभी भी सूरज की रोशनी में बाधा न डालें या उसको बाधा डालने की कोशिश न करेंगे। उसकी चमक से मुकाबला न करें, इसके बजाय आसमान में खुद को धुंधला बनाकर और सूर्य की रोशनी को अधिकतम बनाने की तरीका खोज लें। अपने मालिक से ज़्यादा तेजी से चमकने से बचें। किसी भी तरह की श्रेष्ठ लोगों को नापसंद होती है और वे उसकी निंदा करते हैं, लेकिन अपने बोझ से ज़्यादा श्रेष्ठ दिखने की कोशिश तो मूर्खतापूर्ण ही नहीं बल्कि घातक भी हो सकती है। आसमान के सितारे हमें यही सबक सिखाते हैं कि हो सकता है सूर्य जितने भी चमकदार हो, लेकिन सूर्य को चमकते समय वे नज़र नहीं आते हैं। तो आज का मोटिवेशन यहीं तक। आज की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।